तो ना मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि बच्चा मेरा ना, जैसे फॉर मैं एग्जांपल कहूँ कि अच्छा उसको ना लिखना नहीं पसंद है। तो मैं कहती हूँ लिखना नहीं पसंद है मतलब क्या करता है? उसको अगर ऑप्शन दिया जाए ना तो मेरा बच्चा सिर्फ स्क्रिबल करता रहता है, यहाँ वहाँ, बड़ा स्क्रिबल करता है। तो मैं पूछती हूँ आपको क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए ना कि मेरा बच्चा बराबर से डॉट टू डॉट ज्वाइन करे। अगर मैं ए लिखूँ तो ए को ट्रेस करे। तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको हाथ पकड़ के कराना पसंद आता है। अब अगर मेरे पास पेरेंट्स इस क्या कहेंगे कंसर्न से आ रहे हैं, तो मेरा एम होगा कि मैं समझ लूँ कि बच्चे को अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो, और अगर वो काम नहीं करना चाह रहा है मेरे साथ में, जैसे ही मैं राइटिंग की बुक निकालूँ तो वो भाग जाता है, या वो कहता है टॉयलेट जाना है, या वो कहेगा मुझे पानी पीना है, या वो बोलेगा चिड़चिड़ करेगा, यानी कि कुछ तो कुछ बिहेवियर आ जाएगा कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पसंद है, पता है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो बिहेवियर्स कर रहा है। तो ऐसे वक्त में मैंने क्या करना है? तो पहली चीज़ है कि मैं ईज़ी और डिफ़िकल्ट टास्क को सैंडविच करूँगी। कहने का मतलब है कि अगर इस बच्चे को, जिसको राइटिंग नहीं पसंद है और इसको पज़ल्स बहुत पसंद है, इसको ब्लॉक्स बहुत पसंद है, तो मैं पहले पज़ल से शुरू करूँगी, फिर मैं राइटिंग करूँगी और फिर मैं वापस ब्लॉक से ख़त्म करूँगी। यानी कि मैं सैंडविच कर रही हूँ। बिगिनिंग और एंड के बीच में मैं डिफ़िकल्ट टास्क दे रही हूँ। जैसे हम कैप्सूल खाते हैं ना, अंदर कड़वी दवाई होती है, ऊपर कवर होता है, तो कुछ कुछ वैसा ही। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं बच्चे के साथ वो टास्क कर रही हूँ जो उसे नहीं पसंद आ रहा है, तब मैं ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करती बैठूँ। कई बार कैसे होता है ना, बच्चा चिड़चिड़ हो रहा है, हम भी चिड़चिड़ हो जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चा चिड़चिड़ हो रहा है क्योंकि उसे मुश्किल लग रहा है। तो उस वक्त पर अगर हम काम डाउन रहें और कोशिश करें, जो कि बहुत मुश्किल है, कि उसे प्रेज करें, उसके उसको प्रोत्साहन दे कि अरे वाह तुम ट्राई कर रहे हो, अरे वाह तुमने, ठीक है अच्छा नहीं लिखा होगा बट उसने पेंसिल पकड़ा, उसने क्रेयॉन पकड़ा, उसने कोशिश की, उसने पूरा पेज नहीं लिखा, मे बी जस्ट एक ही लाइन लिख दी, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसने ट्राई किया। तो मुझे ये लग रहा है कि पहली बात अगर हम सैंडविच कर सके टास्क्स, दूसरी बात जब वो चीज़ कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जब वो कर रहा है तब मैं उसे अप्रिशिएट करूं, मैं उसकी तारीफ करूं, नकली तारीफ नहीं, सचमुच की, सच्ची, सचमुच की तारीफ। तो अगर मैं वो कर सकूं, तीसरी चीज़ है मैं समझ के लूं कि ये चीज़ उसे पसंद क्यों नहीं आ रही है, तो उसका मैं एक टास्क एनालिसिस करूं। टास्क एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर मेरा बच्चा लिखना पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या वो कलरिंग पसंद करता है? अच्छा ठीक है, कलरिंग भी नहीं पसंद कर रहा है, क्या वो स्क्रिबलिंग पसंद कर रहा है? और अगर मेरा बच्चा स्क्रिबलिंग पसंद कर रहा है लेकिन कलरिंग पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी तक उस स्क्वायर के अंदर या सर्कल में कलर करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और जो कंट्रोल की ज़रूरत है, वो फाइन मोटर कंट्रोल उसमें डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगी कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे राइटिंग कराने में मुश्किल हो रही है तो क्या मैं कलरिंग दे सकती हूँ? अच्छा कलरिंग में भी मुश्किल हो रही है तो मैं इसको स्क्रिबलिंग दे दूँगी। यानी कि मैं कोशिश करूँगी समझने का कि जो चीज़ मैं बच्चे को दे रही हूँ, अगर वो मुश्किल हो रही है तो उसके नीचे का स्टेप कौन-सा है जिसमें मेरे बच्चे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरा बच्चा साइकिल चला लेता है जब साइड में जो सेफ्टी व्हील्स लगे होते हैं, जैसे ही सेफ्टी व्हील्स निकालो बच्चा साइकिल चलाना बंद कर देता है क्योंकि उसको मुश्किल लगता है। तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि ठीक है आप सेफ्टी व्हील्स नहीं निकालो क्योंकि उसको मुश्किल लग रहा है, राइट, वो डर रहा है। तो मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा ना उसको जस्ट ऐसे ऊपर कर दो, मतलब निकालो नहीं, हल्का सा ऊपर कर दो, तो जब बैलेंस जाएगा तो थोड़ी सी साइकिल टिल्ट होगी लेकिन सेफ्टी व्हील जो है, साइड व्हील जो है, उस पर वो खड़ी हो जाएगी। तो फिर वो लोग 10-15 दिन वो करते हैं, फिर और ऊपर कर देते हैं, फिर और ऊपर कर देते हैं। तो धीरे-धीरे बच्चे को भी समझ आ जाता है कि मैं कर पा रहा हूँ, सेफ्टी व्हील की मुझे भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जब हम निकाल देते हैं तो बच्चा निकालने के लिए अलाउ करता है। तो मेरा कहना ये था इस वीडियो के ज़रिए कि अगर बच्चा कोई टास्क करना नहीं चाह रहा है और अगर मैं उससे करवाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँ? पहली चीज़ टास्क एनालिसिस करूँ कि क्या ये चीज़ इसके लिए बहुत मुश्किल है, तो इसको मैं ईज़ी कैसे बना सकती हूँ? और फिर ये मुश्किल चीज़ को मैं 2 चीज़ों के बीच में कैसे सैंडविच कर सकती हूँ ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े? तीसरी चीज़, अगर वो
वो काम कर रहा है बच्चा जो उसके लिए मुश्किल है और वो फिर भी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे वक्त पर मैं उसे कैसे अप्रिशिएट करूं, ना कि उसने गंदा सा काम कर दिया है और क्या बकवास कर रहा है, अरे फ्यूचर में इसका क्या होगा, कब कर पाएगा, ये सब चिंता में जाने के बजाय मैं उस प्रेजेंट में मोमेंट में प्रेजेंट रहूं। और अगर वो चिड़चिड़ कर रहा है तो मैं ये समझ कर लूं ये मेरा बच्चा जो है ना, ये मुश्किल लग रहा है उसको, और मुझे काम डाउन रहना है, मुझे शांत रहना है, और मुझे उसके एफर्ट को प्रोत्साहन देना है कि ठीक है तुम ट्राई तो कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो अगर हम ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो आप देखोगे कि बच्चे के लिए आसान होने लगेगा वो चीज़ें करना जो उसके लिए मुश्किल होता है। फिर मुझे टॉयलेट जाना है, ये करना है, वो करना है, वो वाले बहाने नहीं आएँगे। एक और चीज़ जो मैं कहना भूल गई वो ये है, अगर बच्चा एक जगह पर टिक कर बैठा है बहुत ज़्यादा देर के लिए, तो एक और चीज़ आप कर सकते हो कि सिटिंग टास्क्स एंड मूविंग टास्क्स, ये दोनों टास्क को आप ऑल्टरनेट करिए। यानी कि अगर मैंने राइटिंग टास्क कर लिया है बच्चे के साथ और 5 मिनट बच्चे ने बैठकर लिख लिया है, तो उसके तुरंत बाद आप उसे जंपिंग करने दे दीजिए, या आप उसको बॉल पे खेलने दे दीजिए, कोई भी ऐसा काम करिए जिससे वो मूव कर सके, और फिर वापस आकर बैठने दीजिए। इससे ब्रेन को काफ़ी उसके ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलेगी। आई होप ये आपको टिप हेल्प किया हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये टेक्निक यूज़ की, अगर वर्क की तो मुझे बताइए, नहीं वर्क की तो भी बताइए ताकि मैं आपको और स्ट्रैटेजीज दे सकूं। ठीक है, थैंक यू।